नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। उत्कर्ष के ऑनलाइन चैनल पर तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे, पहले अपन ने चर्चा की थी क्रमचय एवं संचय पर आधारित व्यवहारिक प्रश्नों पर। आज अपन चर्चा करेंगे क्रमचय एवं संचय पर अंग्रेजी वर्णमाला में यदि कोई शब्द है और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से मिला हुआ है तो उससे कुल कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, कैसे कैसे अक्षर बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चनों की मैं आपसे चर्चा करूंगा। जब स्वर साथ हो, व्यंजन साथ हो, अंग्रेजी अगर वोकैबुलरी शब्दकोश के अनुसार इसको लिखा जाए तो कौन सा अक्षर होगा, बहुत प्रकार के क्वेश्चनों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोग इसको सीख पाओगे। कोई भी विद्यार्थी अगर सीखना चाहता है तो पूर्ण मनोयोग के साथ इस वीडियो को देखने से निश्चित रूप से उस विद्यार्थी के ये समझ में आएगा। चलिएगा देखते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे पैटर्न को। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं, मान लो कोई अक्षर अपने को दे रखा है, कोई भी वर्ड है, कोई अक्षर है, मान लो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पहले रवि ही लेता हूं। चलिएगा, ये रवि शब्द के अक्षरों से कुल कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं रवि शब्द के अक्षरों से, यानी कि आपको समझ में आना चाहिए। RAVI कितने अक्षर है भाई? कुल 4 अक्षर है। इनको आपस में घुमाकर, जैसे मान लो RAIV हो गया, A इधर आ जाए, V इधर आ जाए, R इधर आ जाए, आपस में इनको क्या करना है, टोटल घुमा करके कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। देखो, वेरी इंटरेस्टिंग होता है, कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है कि इनको घुमा करके कुल कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। तो देखिएगा क्या होता है इसमें। कुल अक्षर के लिए जब भी अपने को कुल अक्षर निकालना होता है तो कुल अक्षर के लिए हो जाता है दोस्तों इस कुल का फैक्टोरियल। टोटल वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 का फैक्टोरियल। अब कई लोग सोच रहे होंगे फैक्टोरियल क्या है। दोस्तों, फैक्टोरियल होता है क्रम गुणित, यानी कि अगर फैक्टोरियल 4 आपको निकालना है तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 4 इंटू में, 3 इंटू में, 2 इंटू में 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? यहां से 20 और 4। इसका मतलब 24 अक्षर अपने यहां से, इन अक्षरों की सहायता से 24 शब्द बनाए जा सकते हैं। कैसे? अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक वर्ड आ रहा होगा कि सर ये तो चलो हो गई ऐसी बातें, अगर अक्षर की पुनरावृत्ति हो जाए तो क्या होगा? मान लो RAVI, इसमें R भी एक बार आया है, A भी एक बार आया है, B भी एक बार आया है, I भी एक बार आया है। अगर अक्षर की क्या हो जाए, किसी की पुनरावृत्ति हो जाए तो कुल अक्षर कितने बनेंगे? तो चलिएगा बिल्कुल आराम से डिटेल पर चर्चा करते हैं। यह भी अपना नाम है RAVI KANT और JI, लोसा। इसके अपन देखते हैं कुल कितने अक्षर बन सकते हैं। जरा अपन इन पर चर्चा करते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं। तो यहां क्या होगा, कुल टोटल कितने पहले देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने हो गए? 10 का फैक्टोरियल। इतना तो आप जानते हो ना, जितने अक्षर होंगे उनका क्या लगाने वाले हैं? फैक्टोरियल लगाने वाले हैं। यहां टोटल 4 अक्षर थे तो क्या हुआ? 4 का फैक्टोरियल बोल दिया मैंने। यहां पर कितने हैं? 10 है तो फैक्टोरियल 4। तो सर फिर अंतर क्या आया? अरे भाई अंतर आया, थोड़ा सब्र तो कीजिएगा। R की पुनरावृत्ति हुई है क्या? नहीं। A की पुनरावृत्ति हुई है? बिल्कुल हुई है। कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। तो क्या आ गया अपॉन में? फैक्टोरियल 2। A की पुनरावृत्ति हुई है क्या? A की पुनरावृत्ति हुई है सर, कितनी बार? 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 आ गया। V की हुई है क्या? नहीं हुई। I की हुई है क्या? बिल्कुल हुई है, तो लगाइएगा फैक्टोरियल 2। K की हुई है क्या? नहीं। A की अपन बात कर ली, N की कर ली, T। इसका मतलब क्या निकल के आया कि कुल अक्षर का फैक्टोरियल अपॉन पुनरावृत्ति अक्षर या रिपीटेड अक्षर का क्या आएगा? फैक्टोरियल आने वाला है सर। तो एक और चटनी दी जाए तो उससे शायद अपन समझ सकते हैं। चलिएगा एक एग्जांपल पर और चर्चा करते हैं और फटाफट आप लोग इसका आंसर निकालेंगे। मान लो आपको दिया हुआ है CLASSES, ये है। इसके इसम के शब्द के अक्षरों से कुल कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं? तो क्या करोगे? सबसे पहले कुल देखोगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7। गुरुजी सबसे पहले देखूंगा मैं कुल,
उसके बाद अगला काम क्या होगा भाई आपका, उसके बाद होगा सर पुनरावृत्ति कितनी हो रही है, ये चीज चेक करनी है। सी की पुनरावृत्ति है क्या, नहीं साहब। देखो एल की पुनरावृत्ति है क्या, फिर चेक नहीं है। ए की है क्या, नहीं है। एस की है सर कितनी बार, 3 बार। मेरा विद्यार्थी पेन कॉपी निकाल के आंसर निकाल भी रहा होगा, फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 3। बिल्कुल 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 आपकी समझ में आ रहा होगा। फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 3 यहां से अपने को आसानी से देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपको मिल जाए राजस्थान तो आप घबराओगे क्या, RAJASTHAN, घबराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्या करने वाला हूं, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कुल अक्षर का फैक्टोरियल अपॉन में आने वाला है रिपीटेड का फैक्टोरियल, जो भी रिपीट होंगे उनका क्या लगाने वाला हूं, फैक्टोरियल लगाने वाला हूं। कोई बच्चा सोच रहा होगा गुरुजी अब इसको सॉल्व नहीं करना क्या आगे, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। 7 6 5 4 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हो, रोक सकते हो बीच में, नहीं तो 3 × 2 × 1 लिख लीजिएगा। और नीचे क्या है फैक्टोरियल 3, तो ये तो हो गया कैंसिल, और इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से, अपने को क्या मिल जाएगा, यहां से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा सबसे पहले राजस्थान में कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल आप लोग आंसर निकाल पा रहे होंगे। कुल का फैक्टोरियल ऊपर आएगा सर, और नीचे क्या आने वाला है, रिपीटेड का फैक्टोरियल। देखिएगा आर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। ए रिपीट हो रहा है 1 2 3 बार सर। और देखिएगा जे हो रहा है क्या, नहीं। एस हो रहा है क्या, नहीं। टी नहीं हो रहा, एच नहीं हो रहा, एन नहीं हो रहा। तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3। क्या मैं फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हटा के 3 आंसर लिख सकता हूं क्या, नहीं सर। फैक्टोरियल 9 का तो मतलब होता है 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 हो। और इसका मतलब क्या है, 3 × 2 × 1। और फिर अपन इसको क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे और अपने को यहां से मिल जाएगा। आगे चले, थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं, आगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। चलिएगा क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए मैं आपसे बात करता हूं। मान लीजिएगा कोई भी अक्षर अपने को दे रखा है, मान लो अक्षर दे रखा है अपने को, लोकेश दे रखा है, LOKESH। शब्द के अक्षरों से इसके अक्षरों से अपने को क्या करना है। सबसे पहले मैं कुल पूछूं तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए आपको। कुल कितने बनेंगे, चलो सबसे पहले कुल ही बता दो। आप लोग इतना तो जानते होंगे, प्रत्येक बच्चा सीख गया होगा। सर देखो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन रिपीट हो रहा है क्या, कुछ रिपीट हो रहा है तो अपॉन में लगा दो, नहीं हो रहा है तो इसको एज इट इज ही रहने दीजिएगा। एल नहीं हो रहा, के नहीं हो रहा, ओ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा जब बताइए सभी स्वर एक साथ आए, सभी स्वर एक साथ आए, सभी स्वर एक साथ आए, तो कुल कितने अक्षर बन सकते हैं जब ये सभी स्वर एक साथ साथ आए। इसका मतलब क्या है, आप लोगों की ये बात समझ में आनी चाहिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं प्रश्न के माध्यम से, प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न कहना चाह रहा है सर इसमें जो भी स्वर दे रखे हैं ना, वो हमेशा चिपके हुए होने चाहिए, वो हमेशा साथ साथ होने चाहिए, वो हमेशा पास पास होने चाहिए। तो कुल ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं इन अक्षरों की सहायता से। मैंने कहा भाई स्वर कौन होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आपको ने बताया मुझको AEIOU। AEIOU क्या है, स्वर। तो स्वर है कितने, देखिएगा यस यस, 2 ही स्वर है। अच्छा बेटा, इन दोनों स्वरों को एक साथ आने की बात कह रहा है। ये लो साहब, ये दोनों स्वर आगे हमेशा एक साथ आगे दोनों स्वर, तो दोनों स्वर साथ आए, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों बक्सों को क्या कर दिया गया, चिपका दिया गया। यहां से बचे हुए कितने रह गए, टोटल 6 थे, तो कितना हो गया 4, 3 हो गया 4 5 4 5 और 6। अब इन 6, अब टोटल लेटर कितने हो गए देखिएगा। अब टोटल बॉक्स कितने दिख रहे हैं आपको, कईयों को 6 दिख रहे होंगे। अगर 6 दिख रहे हैं तो वो 2 आंखों वाला अंधा है, इसको चिपका दिया, दिख नहीं रहा क्या आपको। कितने अब हो गए यहां से बॉक्स हो सके अब अपने कितने, 5, 1 2 3 4 5, दिखा जादू। अरे सर ऐसा कैसे हुआ, अरे ऐसा इसलिए हुआ कि दोनों स्वर हमेशा एक साथ रहेंगे,
जब दोनों स्वर एक साथ रहेंगे तो इसका मतलब एक डब्बे की तरह व्यवहार करेगा, ये दोनों कहीं भी जाएंगे दोनों साथ जाएंगे। तो इसका मतलब कितने हो गए टोटल? हो गए यहां से 5 बॉक्स हो गए। 5 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5, n को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल n। तो यहां से 6 थे तो इन 6 को घुमाने का तरीका फैक्टोरियल 6, तो इन 5 को लिखने का तरीका कितना हो गया? फैक्टोरियल 5। अब देखिएगा ये दोनों भी तो आपस में घूम सकते हैं, यहां O आ सकता है, यहां E आ सकता है। इन दोनों को घुमाने के कुल तरीके कितने होंगे? यहां से इंटू में फैक्टोरियल 2, ये होगा अपना कुल फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। यहां से अपने को कुल अक्षर प्राप्त होंगे। अगर यही प्रश्न आपसे कह दे और आपको बोले कि सर सभी व्यंजन एक साथ आए तो क्या होगा? सभी व्यंजन एक साथ आए, सभी व्यंजन एक साथ आए, सभी व्यंजन एक साथ आए तब कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो कहीं मेरे हिसाब से घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। व्यंजन कितने हैं इसमें? 4 व्यंजन है, 2 स्वर थे, 4 व्यंजन थे। अब स्वर के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, ये दोनों खुले घूमेंगे। अब मुझे बताओ कुल कितने लेटर बने, बॉक्स कितने बने? अरे बॉक्स कितने हैं भैया, इसमें जरा चेक कीजिएगा बॉक्स कितने हैं। तो यहां से बॉक्स बन रहे हैं, ये 4 बॉक्स नहीं है, ये एक ही बॉक्स है। इनको चिपका दिया है, ये एक साथ घूमेगा, कहीं भी चलेगा, चारों एक साथ घूमेंगे, क्योंकि वो खुद कह रहा है सभी व्यंजन एक साथ आने चाहिए। सभी व्यंजन कैसे दिखने चाहिए? एक साथ दिखने चाहिए। मैंने कहा हे रामू और श्यामू तुम दोनों साथ साथ रहना, इसका मतलब है कि वो अब दोनों साथ साथ ही रहेंगे। जब वो अगर सिनेमा हॉल में जाएंगे तो दोनों साथ साथ एक साथ देखेंगे, अगर वो स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो दोनों एक साथ साथ बैठेंगे, अगर वो घर पे सोएंगे तब भी साथ साथ सोएंगे। मैंने बोला है ना, रामू और श्यामू दोनों कैसे रहेंगे? साथ साथ रहेंगे। चुन्नू मुन्नू दोनों कैसे रहेंगे? साथ साथ रहेंगे। तो चुन्नू मुन्नू को साथ साथ ही रहना पड़ेगा। तो यहां से कितने हो गए टोटल लेटर? 1, 2 और 3। टोटल बॉक्स कितने हो गए? 3। तो इनको हो गया फैक्टोरियल 3 तरीका। अब देखो इन 4 को घुमाने का कितना तरीका होगा? यहां से फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 3 इंटू में फैक्टोरियल 4 अपना यहां से क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। निश्चित रूप से आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। इन 4 को घुमाने का तरीका फैक्टोरियल 4 और इन 3 को घुमाने का तरीका फैक्टोरियल 3। तो यहां से फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 अपने को आसानी से आंसर प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों और अपन ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अंक की पुनरावृत्ति भी हो रही हो, जिसमें क्या हो रही हो? पुनरावृत्ति भी हो रही हो, और अपन स्वर एक साथ लें, व्यंजन एक साथ लें। इस प्रकार के और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन अपन आपसे करते रहेंगे। चलिएगा और अपन क्वेश्चन कोई भी ले लेते हैं यहां से। चलो इंडिया ले लेते हैं, INDIAN, इंडियन ले लेते हैं। इंडियन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं? पहला प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं और इसका आंसर क्या होगा इसके लिए मैं बिल्कुल जगह भी खराब नहीं करूंगा। कुल कितने हो सकते हैं आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। कुल कितने बनेंगे अर्थपूर्ण या अर्थहीन? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बिल्कुल आंसर आ रहा होगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? आई की 2 बार हो रही है, फैक्टोरियल 2, इंटू में एन की पुनरावृत्ति 2 बार हो रही है, फैक्टोरियल 2, डी की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, आई की बातें कर चुका हूं, ए की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, एन की बातें कर चुका हूं। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन में लगाइएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, अपना यहां से आंसर मिल जाएगा। अब बातें करता हूं जब स्वर एक साथ हों, जब सभी स्वर एक साथ हों, जब सभी स्वर साथ साथ आए, सभी स्वर साथ साथ आए। ये लो भैया स्वर सभी कैसे आ रहे हैं? साथ साथ आ रहे हैं। तो साथ दीजिएगा, एक तो स्वर तू है भैया, एक स्वर आप हो और एक स्वर आप हो। AEIOU को तो स्वर कहते हैं। अरे गिने चुने 5 तो स्वर है AEIOU। तो यू स्वर हो, आप स्वर हो, आप स्वर हो। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 3। अच्छा, तीनों को एक बक्से में चिपका के बिठाना है।
साथ आते ही तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि बक्से के अंदर चिपका के बिठाना है। किसके अंदर? बक्से के अंदर चिपका के बिठाना पड़ेगा। कितने अक्षर थे रे भाई तुम? 1 2 3 4 5 6 हैं गुरुजी, और 3 बक्से में बैठ गए हो तो 3 बाहर घूम रहे होंगे। चलिएगा भाई, तो अब यहां से कुल कितने बक्से दिखते हैं गुरुजी? बक्से दिखते हैं कुल 4। 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 इंटू में गुरुजी 1 2 3 4 तो दिख रहे हैं, अपोन में और आएगा क्या? आएगा अपोन में कि n की पुनरावृत्ति हो रही है 2 बार, अपोन में फैक्टोरियल 2। n की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है? देखिएगा यहां से मान लीजिएगा यहां पर आ गया i, यहां पर आ गया i, यहां पर आ गया a, और यहां पर रह गया n, और यहां पर रह गया d, और यहां पर रह गया n। तो देखो इनमें से इसको बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये तो एक ही बॉक्स की तरह व्यवहार कर रहा है। इसमें पुनरावृत्ति कितने की हो रही है? n की पुनरावृत्ति हो रही है 2 बार। अब इसकी बात करता हूं, इन 3 को लिखने का तरीका फैक्टोरियल 3 अपॉन में, इसमें भी पुनरावृत्ति हो रही है किसकी? i की पुनरावृत्ति हो रही है 2 बार। दोस्तों कुल कितने हैं अपॉन उसमें पुनरावृत्ति कितनी है? बॉक्स में जो अलग से बॉक्स बनाया है इसमें कुल कितने अक्षर हैं अपॉन इसमें कितने की पुनरावृत्ति? जिसकी पुनरावृत्ति होती है वो अपॉन में ही आएगा। वो तो कहां आएगा? अपॉन में ही लेकर के आना है। निश्चित रूप से आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अब आज आप लोग क्या करोगे? अपने अपने घर वालों के नाम, सबके नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, खुद के नाम, और उसको अल्फाबेट से घुमाइएगा और उसको सेट कीजिएगा। आप लोग निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिएगा इसमें एक क्वेश्चन और मैं आपको बनाता हूं। जब n से लिख देते हैं या d से लिख देता हूं, d से प्रारंभ हो व a से अंत हो, a से क्या हो? अंत हो। ऐसे कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं अर्थपूर्ण या अर्थहीन, जो इन्हीं अक्षरों से तो काम में लेना है अपने को। और क्या होना चाहिए? d से तो प्रारंभ होना चाहिए और a से क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? 2 बॉक्स तो बिल्कुल फिक्स कर दिए गए हैं सर। अंतिम क्या हो गया है? a, और प्रारंभ क्या हो गया है? d हो गया है। तो अब कितने अक्षर थे? टोटल 6 थे। तो अंदर कितने आने वाले हैं? 4 बॉक्स और आने वाले हैं। 4 आ गए। अब 4 में बचे कौन कौन से हैं गुरुजी? 2 तो आई रह गए हैं, और क्या रह गए हैं? 2 n रह गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब कुल बॉक्स कितने दिख रहे हैं आपको? 6 दिख रहे हैं ना? क्या 6 की 6 घूमेंगे क्या? नहीं गुरुजी, 2 तो फिक्स रहेंगे। डी तुझे तो पहले नंबर पे ही आना पड़ेगा और ए तुझे अंतिम में ही आना पड़ेगा। तो घूमने वाले कितने हो गए? फैक्टोरियल 4। अपॉन में रिपीट क्या हो रहा है यहां से? फैक्टोरियल 2 इंटू में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 इंटू में फैक्टोरियल 2। यहां से अपने को देखने को मिल गया। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कोई लोग सोच रहे हो सर 4 तो हो गया सीधा ही, 4 नहीं हो रहा है। इसका फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24/4, और कुल टोटल कितने आएंगे? ऐसे 6 अक्षर अपने को देखने को मिलेंगे। 6 शब्द अपने को ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें प्रारंभ में क्या होगा? डी होगा, और अंत में क्या होगा? एन अपने पास होगा। बिल्कुल आसान है लॉजिक। और देखो दोस्तों, ये तो कह रहा है अंत में, और एक बार कहे अगर सिरों में, अगर यही क्वेश्चन क्या कहे सिरे पर ए हो या डी हो, सिरे पर क्या होना चाहिए? एक सिरे पर डी और एक सिरे पर क्या होना चाहिए? ए। तो क्या होगा? तो इन दोनों को भी घुमाने का एक तरीका आ जाएगा। क्यों? डी यहां हो सकता है, ए यहां हो सकता है, ऐसे 12 पैटर्न हो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग का खेल है, बिल्कुल आसान है। निश्चित रूप से आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी। और मैं अब आपसे एक ऐसे पैटर्न पर चर्चा करता हूं जो विद्यार्थियों को हमेशा परेशान करता है। मेरा विद्यार्थी हताश हो जाता है। देखिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, साथ में उसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक रामबाण ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आसानी से आप उस प्रश्न को हल कर पाओगे, उसको नतमस्तक कर पाओगे। बहुत ही शानदार आपको एक ट्रिक भी साथ में दूंगा। चलिएगा, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपन बेसिक ट्रिक से चेक करते हैं। सबसे पहले जैसा अपन करते हुए आए हैं, मान लो लोकेश है, LOKESH। लोकेश शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी शब्दकोश
अंग्रेजी शब्दकोश यानी वोकेबलरी के हिसाब से, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करके शब्द बनाए जाएं, शब्द बनाए जाएं तो LOKESH कौन से स्थान पर लिखा जाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूं प्रश्न क्या है। कौन से स्थान पर लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, बहुत ही चर्चित प्रश्न है। अगर ऐसा प्रश्न आपको आए कि अंग्रेजी वर्णमाला, इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको, कि आपको LOKESH ये अक्षर दिए हुए हैं और इन अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सेट करना है। यानी कि सबसे पहले इसमें कौन आएगा, ई आएगा, पहले ई लिखा, फिर उसके बाद ऐसे आप पैटर्न से लिखोगे तो कुल कितने, सबसे पहले बताओ मुझे कुल अक्षर कितने बनेंगे इससे, 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6 बनेंगे। फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना हो गया, फैक्टोरियल 6 का मतलब हो गया 720, कुल अक्षर बनेंगे 720। 720 में से लोकेश कौन से नंबर पर आएगा, अगर इनको अंग्रेजी वोकेबलरी के हिसाब से सेट किया जाए तो बात यह है, लोकेश कौन से नंबर पर लिखा जाएगा। अगर इसको अपन बेसिक वे में देखें, जैसा क्वेश्चन आप लोग करते हुए आते हो उसी पैटर्न से अपन देखें तो देखिएगा सबसे पहले क्या आएगा सर, ई आएगा, और ई के पीछे कितने ऑप्शन आएंगे, यहां पर 5 ऑप्शन आएंगे। तो कुल कितने तरीके हो गए 5 को लिखने के, फैक्टोरियल 5। ई नहीं आएगा तो क्या आएगा, ई हो गया। ई नहीं आएगा तो क्या आएगा, एच आ सकता है। एच आएगा तो एच को लिखने के कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 5। फिर एच के बाद कौन सा आएगा, यहां से एच हो गया, ई हो गया, उसके बाद देखो कौन सा आएगा, यहां से के आएगा, एच हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, के आएगा। यहां से देखो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ई आ गया 5वें नंबर पर, फिर कौन सा होता है, एच होता है 8वें नंबर पर, तो एच आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा अपना, के आएगा, के कितने नंबर पर होता है, यहां से 11 नंबर पर, तो फिर उसके तीसरे नंबर पर क्या आएगा, यहां से के आ गया, तो के लिए कितने हो जाएंगे, यहां से फैक्टोरियल 5 हो जाएंगे। उसके बाद कौन आएगा, के बाद एल आएगा, के बाद कैसा आएगा, एल आएगा, तो यहां से एल तो अपने को चाहिए ही चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एल तो अपने को चाहिए ही साहब। चलिए आगे बढ़िए, एल के बाद फिर क्या आएगा, ई आ सकता है, एल ई, तो अब कितने अक्षर रह जाएंगे, 4, फैक्टोरियल 4। उसके बाद एल ई के बाद क्या आएगा अपना, यहां से एल ई हो गया, एल एच आ सकता है, एल एच आएगा तो फिर फैक्टोरियल 4 चाहिएंगे। उसके बाद आगे चलिएगा, यही पैटर्न आप लोगों का पुराना बिल्कुल चर्चित प्रश्न है, चर्चित पैटर्न है ये। एल एच हो गया, एल एच के बाद क्या आएगा अपना, एल ओ आएगा, एल ओ या एल के, एल ओ आएगा या एल के आएगा। अरे अंग्रेजी वर्णमाला में आप देखोगे ABCD में तो एल पहले आता है या के पहले आता है, तो आपको पता लगेगा के आता है 11वें नंबर पर और ओ आता है कौन से नंबर पर, 15वें नंबर पर। तो क्या हो जाएगा यहां से, फिर एल के हो जाएगा, तो एल के हो जाएगा तो फिर पहले टर्न कितने बनते हैं अपने देखिए, यहां से 1 2 3, तो फैक्टोरियल 3 तरीके यहां से हो जाएंगे इसको लिखने के, फैक्टोरियल 4 कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4 तरीके यहां से हो गए। देखो फैक्टोरियल 3 यहां से कितने हुए अपने, फैक्टोरियल 5, यहां से कितने हुए, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, यहां से कितने हो गए, फैक्टोरियल 4, और यहां से कितने हो गए, फैक्टोरियल 4, और यहां से कितने हो गए, फैक्टोरियल 4 अपने यहां से हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है एल ओ हो सकता है, तो एल ओ तो चाहिए ही चाहिए अपने को, लोकेश में क्या आता है, एल ओ ही तो आता है। फिर एल ओ ई आ सकता है, तो एल ओ ई आ सकता है तो कितने रह जाएंगे, फैक्टोरियल 3। फिर एल ओ के बाद क्या आ सकता है, एल ओ एच आ सकता है, तो एल ओ एच आ सकता है तो फिर फैक्टोरियल 3 हो जाएंगे। तो फिर नहीं तो एल ओ के आ सकता है, एल ओ के तो चाहिए ही चाहिए अपने को, एल ओ के चाहिए तो फिर एल ओ के ई आ सकता है, एल ओ के ई भी चाहिए मुझको। फिर क्या है, एल ओ के ई के बाद एच आ सकता है, इसके बाद इसके लिए एक रहेगा, और फिर अगला आएगा अपना एल ओ के ई एस आएगा, तो उसके बाद एच आएगा, ये एक पैटर्न होगा। तो ये अपना तरीका है वास्तव में करने का।
देखिएगा, इस तरीके को भी आप समझिएगा। तो सबसे पहले इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में मैं देखूं तो कौन सा अक्षर आएगा, ई आएगा। तो ई के बाद कितने आ सकते हैं, फैक्टोरियल 5 आ सकते हैं, क्योंकि 5 अक्षर लिखे जाएंगे, 6 अक्षर कुल हैं, एक साइड कर दिया, कितने रह गए, फैक्टोरियल 5। चलो ई नहीं आएगा तो कौन सा आएगा, एच आएगा। एच नहीं आएगा तो के आएगा, के नहीं आएगा तो एल आएगा, बिल्कुल एल तो अपने को चाहिए। तो एल के बाद क्या आएगा, ई आएगा, क्योंकि अपन तो अंग्रेजी वोकेबुलरी के हिसाब से चल रहे हैं, तो अब ई आएगा। तो इसके बाद फैक्टोरियल 4। ई नहीं आएगा, ई नहीं चाहिए साहब में, तो एच आएगा। एच चाहिए तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, इसके लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद के आएगा, फैक्टोरियल 4। एल ओ अपने को चाहिए, फिर ई आएगा, फिर एच आएगा। बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखते हुए चलना है जब तक लोकेश ना मिले अपने को। तो यहां से कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है, 120। 120 कितना हो जाएगा भाई, 24। कितना हो जाएगा भाई, 24। यहां से कितने हो गए भाई, 24 हो गए। कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6। कितना हो गया यहां से, 1। कितना हो गया यहां से, 1। अगर इन सबको अपन क्या करते हैं, यहां से काउंट करके देखते हैं। देखो कितना हो गया, 30 हो गया। 30 और 36, 36 और 2 38, 38 और ये कितना हो जाएगा, देखो चलो सीधा काउंट करेंगे। यहां से हो गया 360, ये तो हो गया अपने 360 हो गया। और ये कितने हो गए, 72 हो गया यहां से। और ये कितने हो गए, 6 तो नहीं 12, 12 और 2 कितने हो गए यहां से, 14 हो गया। ये हो गया 6 और 7 और 6 13, 7 और 6 13, 13 और 1 कितना हो गया, 14। और ये कितना हो जाएगा, 4। 4 4 6 मिल रहे हैं अपने को। कितने मिल रहे हैं, 4 4 6 भी पोजीशन होगी 720 में से लोकेश नाम की, अगर अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लिखा जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो घटना है आपको देखने में सच्ची तो लगती है पर अच्छी नहीं लगती। तो अब क्या करेंगे, घटना सच्ची भी दिखाएंगे और अच्छी भी दिखाएंगे। इसकी एक बेहतर ट्रिक आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप फट से पता लगा जाओगे कि लोकेश या कोई भी अक्षर आपको दे रखा है कि उसकी कौन सी रैंक होगी, वो कौन से नंबर पर वहां अपने को मिलेगा अगर अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इनको व्यवस्थित किया जाएगा। तो चलिएगा अपन इसी पर चर्चा करते हैं। नाम दे रखा है अपने को, क्या है, LOKESH। ट्रिक को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। एक बार आपकी समझ में आ गई तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, आपकी समझ में आनी चाहिएगा। देखिएगा, सबसे पहले क्या है, यहां से अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इनको रैंकिंग देंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा, 1 नंबर हो गया। उसके बाद कौन आएगा, यहां से 2 नंबर हो गया। उसके बाद कौन आएगा, यहां से 3 नंबर हो गया। उसके बाद 4 नंबर, 5 हो गया। ये कितना हो गया, यहां से 6 हो गया। सबसे पहला काम क्या किया मैंने, इनको रैंक दे दी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6। ये रैंक किस हिसाब से दी मैंने, ये रैंक मैंने इस हिसाब से दी अपने को कि अपने को क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में ये किस हिसाब से आते हैं वो ऑर्डर मैंने यहां से लिख दिया इनका। बिल्कुल आसान हो गया। चलिएगा, अब आसान तरीके से आप बात को ध्यान देंगे। अब आप देखेंगे कि ये 4 है ना, 4 से छोटी संख्याएं पीछे कितनी है, तो साधारण सी बात है, 4 से छोटी तो 1 2 और 3 मिल रही हैं, तो 3 इन 2 में। इसके पीछे अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5, प्लस का निशान। 3 कहां से आया, इसके पीछे 4 से छोटे कितने, 1 2 और 3 है, तो ये आ गया 3। अगला क्या आता है, 5। 5 से छोटे कितने हैं, यहां पर देखिएगा 1 2 और 3, 3 इन 2 में। इसके पीछे अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 अक्षर हैं, इन 2 फैक्टोरियल 4, प्लस का निशान। देखिएगा 3 से छोटे कितने मिलते हैं, यहां 2। इसके पीछे अक्षर कितने हैं, 1 2 और 3, फैक्टोरियल 3। फिर उसके बाद देखिएगा 1 से छोटा कितना मिलता है, आगे 0, और अंदर कितने हैं अक्षर, कितने, इसके बाद फैक्टोरियल 2, प्लस का निशान। देखिएगा 6 से छोटे कितने हैं, 1, अक्षर कितने हैं, 1, और अंदर पीछे क्या रह जाएगा, 1 लोकेश रह गया। अब क्या होगा, फैक्टोरियल 5 का क्या होगा, 3 इंटू में फैक्टोरियल 5 होता है 120, प्लस का निशान। ये कितना होता है, 3 इंटू में 24, प्लस का निशान। 2 इंटू में ये कितना होता है, यहां से 6, +1 +1। देखिए कितना हो गया, यहां से 360, प्लस का कितना हो गया 72, प्लस का कितना हो गया यहां से 6, प्लस का कितना हो गया यहां से 6, प्लस का कितना हो गया यहां से 2। सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो कितना होता है, देखो यहां से
6 और 2 8, 8 और ये कितना हो जाता है यहां से, ये कितना हो गया 12 3 36, 360। इधर की साइड में देखते हैं तो देखो अपने को क्या प्राप्त हो रहा था, यहां से 360 प्राप्त हो रहा था। ये रहा 360, 360 कहां से आया, ये रहा 360। 24 24 24 72 मिल रहा था, 6 6 12 मिल रहा था। और यहां से भी अपने को क्या प्राप्त हो रहा था, 1 और 1 प्राप्त हो रहा है। और यहां से भी देखो क्या प्राप्त हो रहा है अपने को, ये 6 प्लस 6 दूनी 12 होगा ना, ये भी 12, 12 प्लस 2, 12 प्लस 2। तो इट मीन्स क्या हुआ, अपने को बिल्कुल सेम चीज प्राप्त हो रही है। देखो यहां से भी 446 हो गया और यहां से भी कितनी रैंक मिली इसकी, 446 अपने को रैंक मिल रही है। 446 अपने को क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। यानी कि ट्रिक के माध्यम से पहले तो अपन ने इसका बेसिक मेथड देखा और इसके बाद हमने ट्रिक देखी। और ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान से फिर से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको रैंकिंग देनी है। सबसे पहला काम क्या करोगे आप, रैंकिंग दोगे। फिर रैंकिंग के बाद क्या करना है आपको देखना है, ये सबसे पहला मिलना है 4 से। 4 से छोटी डिजिट कितनी है, पीछे 3 डिजिट है, 3 सामने लगाया। पीछे कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं, इनटू में फैक्टोरियल 5 हो गया। फिर लिया 5, 5 से छोटे कितने हैं, 3 हैं। और अक्षर कितने हैं पीछे, 4, तो फैक्टोरियल 4 हो गया। 3 से छोटे कितने हैं पीछे, 2 हैं, 2 इनटू में अक्षर कितने हैं, 3 है, तो फैक्टोरियल 3 हो गया। इससे छोटा कितना है, 1 से छोटा कोई होता है क्या, अगर नहीं है तो 0 हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहां से कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, और रवि अक्षर की पोजीशन आपसे मैं पूछता हूं, RAVI इसकी क्या पोजीशन होगी। अक्षर कितने होंगे इसमें, टोटल बनाऊं तो RAVI से आप लोगों को पता लग गया होगा 24 होने वाले हैं। इन 24 में से रवि की क्या पोजीशन होगी, जरा ये चेक कीजिएगा। फटाफट जल्दी से आप देखिएगा। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे गुरुजी, रैंकिंग देंगे 1 2 और यहां से क्या हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा यहां पर 4। तो देखिएगा आर की क्या पोजीशन होगी, यहां से आर की क्या होगा, यहां से पीछे कितने छोटे कितने हैं, 2, पीछे कितने अक्षर हैं, फैक्टोरियल 3। 1 से छोटा कोई है क्या, नहीं है, 0 इनटू में फैक्टोरियल 2। 4 से छोटा कितना है, 1 इनटू में फैक्टोरियल 1 प्लस में 1 कितना हो गया, देखो 6, 6 दूनी 12 प्लस 1 कितना हो गया, 14वीं रैंक होगी। इसकी 24 में से कौन सी पोजीशन होगी, 14 पोजीशन होगी। निश्चित रूप से दोस्तों आप लोगों को एक एक प्रश्न समझ में आया होगा। मैंने आपसे चर्चा की एक एक प्रश्न के बारे में, वो भी सबसे पहले किसके बारे में अपन ने चर्चा की कि कुल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, फिर उनका अरेंजमेंट घुमाकर भी देखा। बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों और भी पैटर्न में आपसे चर्चा करता रहूंगा। एक एक पैटर्न पर वास्तव में मैं आपसे चर्चा करता रहता हूं और भी आपको लेकर के आऊंगा। संख्या आधारित बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको लेकर आता रहूंगा, कराता रहूंगा। आप लोगों का प्रेम और स्नेह इसी प्रकार मिलता रहना चाहिए दोस्तों। आज की कथा में इतना ही रखेंगे। आपका अपना रविकांत शर्मा, धन्यवाद।